हेलो। साहेब भगत जी। सत साहिब जी। हम तुम बिहार से बोल रहे हैं नगेंद्र दास। जी भगत जी बोलिए। कहें कि मतलब मालिक का भोग लगाना दोनों टाइम ठीक है ना जी। वो आपकी इच्छा और आपकी आर्थिक स्थिति पे भगत जी, चाहे एक टाइम लगाओ चाहे दोनों टाइम लगाओ। अच्छा, तो कहने का मतलब है जो हम तो अम, पहले से नहीं लगा रहे थे, इधर लगाना शुरू किए 1 महीना से। अब पहले भगत जी हमें पता ही नहीं था तो लगाएंगे क्या? हाँ। है कि नहीं? पहले ये तो पता चले कि भगवान कौन है, फिर भोग लगता है। हाँ, अब पता चल गया है जो भगवान कौन है। तो बस, तो फिर उन्हीं को भोग लगेगा अब। और ये दूगो जो कैसे कैसे बतिया रहा है लोग, दूगो अच्छा नहीं लगता है सुन के। एगो और भगत जी वही तो ज्ञान का रोड़ा है सारा का सारा। ये हमारे इधर जो अड़ोस पड़ोस का जो भगत गया है वहाँ क्या कहते हैं आश्रम में, हम्म। तो कहता है जो सामने सामने बोलो बातचीत होता है परमात्मा से। और चलिए चलिए आप लोग भी चलिए, हमको हम तो नहीं जाएंगे, हमको तो यहीं से दर्शन हो जाता है। हम्म। तो वो लोग सुन करके आया है, बातचीत करके आया है, तो पूछे हैं जे कैसे कैसे बात किया, तो बोलो हाँ, बोलो मालिक का दया बहुत बढ़िया है। हम्म। तो इसीलिए हमको क्या फोन बताया किए। इनको परमात्मा ने, क्या बताया? परमात्मा बताया है जब तुम लोग बच्चों आकर के यहाँ बहुत अच्छा किया, हम्म। और लगे रहो, भक्ति करते रहो, यही सब बताया है लोग को। अच्छा। हाँ। तो एक बात बताओ भगत जी। हम्म। चलो वो तो इन लोगों के अपने विचार हैं। जी। अब गुरुजी ने सत्संग में बताया कि हलवाई है, हाँ। और हलवाई ने भट्ठी बनाई, फिर वहां पे जलेबी उतारी, लड्डू उतारे, बर्फी जी। उतारी, जी। और खा पी के कोई प्रोग्राम किया और सब वहां से वो चले गए। वहाँ से चले गए। हलवाई वहां से चला गया। हाँ। अब उस जगह पे ना तो भगत जी हम्म। कोई लाडू है, ना बर्फी है, ना पेड़ा है, हाँ, ना कुछ वो नहीं। हलवाई है। हाँ। और कोई ये कहे कि चलो तुम्हें वो आश्रम दिखा के लाता हूँ, वो तुम्हें वो भट्ठी दिखा के लाता हूँ जहाँ पे हलवाई ने यहाँ पे लड्डू उतारे थे, यहाँ जलेबी उतारी थी, ऐसे बैठ के हम खा रहे थे। जी। हैं? अब भगत जी एक बात, हमारा हलवाई कौन है इस मार्ग का? संत रामपाल जी भगवान। जी। हैं? वो भट्ठी कहाँ थी? वो सतलोक आश्रम बरवाड़ा में थी, जहाँ बैठ के जी। खुद गुरुजी हाँ। सत्संग करते थे। गुरुजी हमारे को आशीर्वाद देते थे, गुरुजी अपने मुख कमल से हमारे को सत्संग सुनाया करते थे। हाँ जी। हैं? हाँ। अब भगत जी, जब हमारा हलवाई जेल में बैठा है, ओहो, हाँ हाँ। नाम देने का अधिकारी केवल वो है, कोई दूसरा दे नहीं सकता। दे नहीं सकता। तो बताओ भगत जी, उन जगहों पे जाना, धक्के खाना, तो फिर तो वो सूखी भट्ठी खाली हलवाई की झूठी महिमा करना है। जी। हैं? अगर वहां जाने से ही अगर आपको अगर खाना मिलेगा, या आपको अगर हलवाई का लाभ मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं, जी। तो वो सारी चीजें तो हमारे घर पे भी हैं। वो हाँ। खाना तो उस परमात्मा के दया से हमारे घर पे भी बनता है। वो हाँ। फोटोएं जो वहां लगी हुई हैं वो हमारे घर में भी लगी हुई हैं। जो जी। आरती वहां होती है हमारे घर में भी होती है। तो हम हाँ। क्यों भगत जी 500,000 किलोमीटर खाली मतलब फोकट में जाएं, जब सारी चीजें हमारे पास में ही हैं? जी। ये तो एक मूर्खता हो गई ना भगत जी। ऐसे तो चाहे धक्के हाँ। खाते हो, फिर ऐसे तो धक्के। भगत जी एक बात बताओ, जी। ब्रह्मा विष्णु महेश राम श्री कृष्ण की पूजा सब करते हैं, हाँ। सबके घर में उनकी फोटोएं हैं, जी। फिर भी ये बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं धक्के खाने के लिए, कावड़ लेके आते हैं, क्यों भाई? बेगर मतलब। हैं? यानी उनको विश्वास नहीं है ना कि हमारे घर में नहीं होगा। होगा, हाँ, नहीं उनको होगा। विश्वास नहीं, इसलिए वो लोग वहां जाते हैं, वो जाते भ्रमित हैं। हैं। हाँ। तो वो स्थिति आज भगत समाज की हो रही है भगत जी। हाँ, जब भगवान हमारे घर में है, है ये है, जब कह हाँ। दिया गुरुदेव ने कि भाई हाँ। घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही हाँ। में जगदीश सतगुरु तारेंगे। जी। या तो अगर वास्तव में आपको अगर उस भगवान का अगर आशीर्वाद का लाभ चाहिए, जी। तो या तो हिसार जेल में जाओ भाई साहब, और जेल के बाहर भी जाने से, दंडोत करने से कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, जब नहीं। तक वो परम संत आपके सिर पे हाथ नहीं रखेगा, हाँ हाँ। जब तक आप उसके चरणों में दंडोत नहीं करेंगे, तब तक कोई जी। फायदा नहीं है चाहे आप जेल के मुंह के आगे दंडोत करके आ जाओ। हाँ। या फिर ज्ञान आधार से अपना इतना विश्वास को दृढ़ कीजिए साथ संगति से जुड़ के, कि भाई जी। परमात्मा मेरे साथ में है, शब्द रूप में वो पल पल मेरे साथ में है। और हाँ। जिस दिन वो परमात्मा जिस भी आश्रम में आएंगे, जहां भी आएंगे, हम जी। वहां जाके साक्षात उनके दर्शन करेंगे, वहां जाएंगे हम। हाँ हाँ। ये बाकी तो तो है। धक्के खाना भगत जी, पूरी दुनिया ही भाग रही है ऐसे तो।
ये तो ऐसा है ना, हम हमें हमारा पत्नी जो मर गया, हम्म। तो ये लोग हमको पर पूरा फुल फायर हो गया बिगड़ के। हमने कहा जी नहीं, हमने तो कोई कर्म नहीं करना है। बिल्कुल। तो ये सब क्या किया, जो यहाँ से उठा करके ले गया, हम्म। हमारे इस घर से ले गया, पुरानका घर में ले गया, वहाँ हम्म। सब कुछ किया। हम्म। और हमने फिर उसी तरह से रह गया, न माथे छिलाए, न भोज भात में गए, कहीं नहीं गए। हम्म। और वो लोग ले गया, भाई सब ले गया। हम्म। तो तभी से हम अकेले ही पड़े हुए हैं यहीं मालिक के हम्म। थान में। हाँ, और दुनियादारी से हमें कोई मतलब नहीं है। मालिक का भोग लगाते हैं बिल्कुल। और अपना मालिक के शरण में लगे रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं। बिल्कुल भगत जी, भक्ति है विश्वास की। हाँ तो ठीक है, इस भगवान को ना तो रैली पसंद है, ना इसको धरने पसंद है, जी। ना इसको अपनी झूठी महिमा पसंद है। हाँ पहले हम ये तो देख लें कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है धरती पे वर्तमान में। हाँ अभी तक तो 90% भगत समाज यही पहचान नहीं कर पा रहा कि परमात्मा कौन है, हाँ, उसको हम लोग पहचान नहीं पा रहा भगत जी। अब सर झूठी ऐसे। उनकी हाँ ट्रैक्टरों में, ट्रॉलियों में, बैलगाड़ी में, जीपों पे हाँ। ओह नारेबाजी करो, माइक लगाओ, भगत बेचारों को इकट्ठा कर लो, फालतू का ओह। डीजल फूको, समय बर्बाद करो। एक बात बताओ, क्या मिल रहा है उससे? भाई आपको तो पता है ही कि संत जी। रामपाल जी कौन है। हाँ, क्या हमको पता है। क्या दुनिया को रोडों पे रैलियां निकालने से ये पता चलेगा कि संत रामपाल जी कौन है? हम्म। दुनिया तो गालियां देगी उल्टी, क्योंकि आपने रोड जाम कर दिया, आपने हाँ अव्यवस्था फैला दी है, आप हाँ फालतू का शोर शराबा कर रहे हैं। जी। हैं, रोड पे चलते हुए आप कितनों को ज्ञान समझा दोगे? क्या कोई समझेगा? नहीं समझेगा लोग कोई। हमारे को ड्रामेबाज समझेंगे, जैसे नकली गुरु के चेले करते हैं, रोज ये रैलियां नेताओं की जी। निकलती हैं। हाँ जी। भाई आप इस चीज से क्या साबित करना चाह रहे हो? बिना एक मतलब। भी आदमी नहीं समझता भगत जी, ऐसे आदमी उल्टा हम्म। अमल की मजाक बनाएगा। हाँ। तो ये तो फालतू के व्यर्थ के प्रयत्न है भगत जी, बिना ज्ञान के। जब तक जीव को ज्ञान नहीं है, तब तक वो हम्म। इसी प्रकार से धूल चाटता रहेगा लोगों के कहने पे। हम्म। हमें तनका दूगो खराब लगता है, जो एगो कचोर दास, एगो एक क्या कहता है ये राहुल दास के, बड़ी हमको खराब लगता है इन लोग का वीडियो। लेकिन क्या करें, हम तो डिलीट कर देते हैं तुरंत। कोई नहीं भगत जी, देखो हर जीव के अपने अपने संस्कार हैं, उसकी समझ है, उसकी बुद्धि है। यहाँ पे किसी पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, किसी को दबाया नहीं जा सकता। जी। हाँ, जो जैसा कर्म करेगा कल को परिणाम भी खुद ही भोगेगा भगत जी। जरूर। हाँ। तो हमने उनसे कोई लेना देना नहीं है भगत जी, वो भी हमारे भाई बहन हैं, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। बस ये कि थोड़ी सी समझ का फर्क है भगत जी। हाँ, समय आने पे हो सकता है परमात्मा सद्बुद्धि दें सभी को। चलिए ठीक है, मालिक का दया है भगत हाँ, जी, हम तो अब तो यही। भगत जी घर बैठ के जब सारा ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, और हाँ जिसको सतगुरु की पहचान हो गई, वो क्यों धक्के खाएगा कहीं पे? हम, हाँ नहीं जाते हैं, हमको हैं? तो पहचान हो गया है, नहीं जाते अगर हैं दूसरी लोग। जगह पे ही गुरुजी बैठे हैं, तो फिर हमारे घर हाँ, में कौन बैठा? काल बैठा है क्या? वही तो हमारे घर में ही बैठे हुए हैं गुरु जी। हैं? हाँ अपना गुरु जिसने नाम दिया, ज्ञान दिया, जो भवसागर हाँ से पार करेगा, जो सारे सुख दे रहा है, जो हाँ काल के जाल को मिटाएगा, उसको तो हाँ हम मान नहीं रहे भगवान। और एक कागज की फोटो जो हाँ हाथ से बनाई हुई है, उस समय हाँ कैमरे भी नहीं थे 650 साल पहले, जी। हाँ उस फोटो को भगवान मान के हम दुनिया की तरह भोग लगा रहे हैं। कहाँ से हमारा भला हो जाएगा भगत जी? तो हमने तो ये बस आपके कहा वही हुआ बात भी है, चल रहा परमात्मा है। कहते हैं ना हाँ कि भाई मालिक कहते हैं ना कि भाई जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, और हाँ मुंह ये गंग पहुंचाया। पहुंचाया। हाँ और जब आवे आसोज का आसन महीना, किया। फिर वो कौवा हाँ बाप बनाया। हाँ तो यहाँ वो एक कहानी हो गई चरितार्थ कि जी। जीवित गुरु के तो लट्ठम लट्ठा, हाँ जीवित गुरु है, उसके साथ तो हमने प्रशासन की लट्ठम लट्ठा करवा दी, बरवाला कांड करवा दी, हमने उसके जी। जूते पड़वा दिए, हमारी उल्टी हरकतों के चलते। कमांडो बना के, भगतों के हाथों में हाँ हथियार दे के, पुलिस देखे। वालों के हाँ साथ में लड़ाई झगड़ा करवा के, तो जी जीवित बाप को तो हमने भगत जी लट्ठम लट्ठा करवा दिया, जी। और मुंह ये गंग पहुंचाया हाँ है। हाँ और जी। आज हमने उनको जेल पहुंचा के हम पीछे से हम उनकी महिमा का जो है वो गुणगान कर रहे महिमा हैं। गा रहे हैं। और जब आवे आसोज का महीना, फिर वो कौवा हाँ बाप बनाया। और हाँ जब वो प्रकट दिवस मनाने का समय आता है, हाँ। ओहो। उस समय हम भगत जी वो कौवे को, यानी वो कागज की हाँ फोटो को हम अपना बाप बना लेते हैं, दाढ़ी बाप मूछ बना वाली को। लेते हैं। हाँ भोग क्या लगाते हैं। फायदा भगत जी? बेकार। इन चीजों को जब तक हम इस मार्ग पे लागू नहीं करेंगे ना, ये कथाएं हम्म, केवल भगत जी दुनिया के लिए नहीं है, ये नहीं। कथा हम भक्तों को हाँ समझने के लिए है। समझने के लिए। हाँ अब हम इन चीजों को दुनिया पे लागू कर देते हैं और हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं। जी। ऐसा नहीं है भगत जी, ये आध्यात्मिक ज्ञान है।
पहले हम खुद समझें, फिर हम दुनिया को समझा सकते हैं भगत जी। हमें खुद तो भगवान का पता है ही नहीं भगत जी, जी। और हम दुनिया को हम भगवान की जानकारी दे रहे हैं, तो हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान का दूसरे पे कहाँ से असर होगा? नहीं होगा। हाँ, अगर भगवान है, आपने पहचान लिया, तो रोडों पे घूमने की जरूरत क्या है आपको? कोई जरूरी नहीं है। उस भगवान का ज्ञान समझाओ ना फिर लोगों को जा जाके। हाँ, रोडों पे उस भगवान की रैलियां निकालने से क्या फायदा है? क्या फायदा? परमात्मा ने कब अपनी रैली निकलवाई? 650 साल पहले, 120 साल तक रहे थे। 27 साल से संत रामपाल जी ज्ञान दे रहे हैं, इन्होंने कब कहा कि मेरी रैलियां निकालो, नहीं, धरने कभी प्रदर्शन करो? क्या आज से पहले ये दिन नहीं मनाए जाते थे क्या आश्रम में? नहीं। हाँ, उस समय गुरुजी ने कब कहा कि तुम बरवाला में जाके भक्तों को इकट्ठा करके मोटरसाइकिलों पे झंडे बांध के मेरे हाँ, बच्चों को गर्मी में दुखी करके परेशान करके तुम ये नारेबाजी करो? भगत जी, सब ये काल भगवान की प्रेरणा से मनमाना आचरण है। जितना जल्दी जो भगत भाई बहन साथ संगति से जुड़ के इस बात को समझ लेगा भगत जी, वो काल के मुख में जाने से बच जाएगा। नहीं, परमात्मा जबरदस्ती किसी का हाथ पकड़ के नहीं समझाएगा। नहीं समझाएगा। मालिक का वचन है काल के साथ में कि जोर करूं तो मेरा वचन न सही। जी। और काल ने भी यही कहा था कि भगवान आप नीचे जाके केवल अपना ज्ञान देना, जो आपके ज्ञान को समझ के आपकी भक्ति करे, आपको पहचाने, वो आपका, बाकी को छोड़ देना, वो मेरे मुख में आएंगे। मुख में आएगी। तो परमात्मा भी भगत जी वचनबद्ध है, वो जबरदस्ती नहीं करेगा। और यही कारण है कि आज सैकड़ों की संख्या में भगत जी भगत लोग अकाल मौत मर रहे हैं, भक्ति करते करते भी। क्योंकि मार्ग तो गुरुजी ने सही बता दिया, लेकिन उस मार्ग को सही तरीके से ना समझ के हम उस पर सही तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। वही बात है, कहावत है ना कि भाई गोद में छोरा और गाँव में हेरा। यानी जैसे औरतें कई बार बात करते करते भूल जाती है, उनकी गोद में बच्चा होता है और अचानक से कहती है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। फिर थोड़ी बात ध्यान आता है कि ये तो मेरी गोद में बैठा है। गोदे में बैठा है। तो हमारी जो ये सोच है ना, ये जो सुरती है, ये काल भगवान ने भगत जी छीन रखी है, जो गुरु को परमात्मा नहीं मानता। तो हमारे घर में भगवान आया हुआ है और हम उसको भगवान ना मान के कागज की फोटो को, 650 साल पुरानी वाली को हम भगवान मान रहे हैं। भगत जी, हमारी बुद्धि काल भगवान ने जकड़ रखी है। बहुत बढ़िया बात है। अब तो लगे हुए हैं, मान ली के तीनों टाइम के आरती करते हैं और भोग लगाते हैं, यही बस। और भाई देखो, जो भगवान है, देखो गीता जी में स्पष्ट कहा है कि भाई भोग तो भगवान को लगाया जाता है, भगवान को लगाया जाता है। ठीक है, कि पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद जो अन्न खाया जाता है वो हमारे पाप कर्मों का नाश करता है जी। तो हम तो पूर्ण परमात्मा को भोग लगाएंगे ना भगत जी। पूर्ण परमात्मा कौन है? संत रामपाल जी हैं, वही ना है। वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो थोड़ी पूर्ण परमात्मा है भगत जी। ना। अगर वो पूर्ण परमात्मा है तो वो फोटो ने हमारे को नाम क्यों नहीं दिया? वो फोटो हमारे को सत्संग क्यों नहीं सुना रही जी? हाँ। वो फोटो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रही? और गुरु जी की जगह आज वो फोटो जेल क्यों नहीं काट रही? बस हम मालिक का ही फोटो रखे हुए हैं, बस एगो आपको भेजा हुआ है से, और एक ठो और स्टूडियो से बनवा कर लाए, तो यही बस भगत जी, सिर्फ एक ही चीज, बस एक ही चीज की कमी रह जाती है मोक्ष में, हम गुरु को भगवान नहीं मान पाते। और आपकी बार भगत जी ये बैन परमात्मा हटाएगा जी, और साथ संगति के माध्यम से जो है परमात्मा इस बैन को हटवा रहे हैं। तो वही भगत सब से पूछे हैं जो कितने दिन में आशा है आ जाएंगे गुरु जी? बोला जी 2 से 3 महीना में आ जाएंगे। वो तो उनको 2 से 3 महीने करते हुए तो भगत जी 8 साल निकल गई जी। हाँ, है क्या नहीं? हमने इस आस में रहना ही नहीं कि गुरुजी कब आएंगे। इस आस में तो वो रहेगा जो अपने घर पे गुरुजी को नहीं मानता। फिर पूछे हैं जी कौन सा आश्रम में आएंगे, भिवानी में आएंगे कि कहीं? तो नहीं, नया आश्रम बन रहा है ना एक तो, उसी में आएंगे बोले। अच्छा, बरवाला रिजेक्ट हो गया? हाँ, बरवाला बोलो बंदे है। ऐसे कह रहा। अगर गुरुजी ने एक ही आश्रम में आना तो फिर बाकी क्यों खोल रखे हैं? है भाई जी। ये सब भगत जी मनमाना आचरण है। आप राजस्थान वाले आश्रम में जाके पूछ लो, वो कहेंगे कि हमारे आश्रम में आएंगे। हाँ। आप पंजाब वाले में जाके पूछो, वो कहेंगे हमारे आश्रम में आएंगे। इन्होंने भगत जी अपने कस्टमर बांध के रखने हैं, हाँ। इनको भक्ति भगवान से मतलब नहीं है, इनको मतलब इस बात से है कि संगत कितनी आ रही है, दान धर्म कितना आ रहा है जी। हाँ। बस। अच्छा, तो भगत जी आपसे बहुत बढ़िया बात आज हुआ। हम कभी बात नहीं किए थे, लेकिन आज फोन धरा है तो आपसे बात हो गया, मालिक की दया है। चलो भगत जी, आप लगे रहो विश्वास के साथ, भक्ति विश्वास की है। इस सात संगति रूपी हाथी से नीचे मत उतर जाना, वरना काला कुत्ता मुंह फाड़ के बैठा भगत जी। नहीं उतरेंगे, काटते टाइम नहीं लगाएगा।
जी। और एक बार अगर बुद्धि का रिमोट अगर काल के हाथ में चला गया, फिर कितनी कोशिश हाँ। कर लेना, वापस हाथी पे बैठ भी नहीं सकते जब तक अपने हाथ पैर नहीं तुड़वा लोगे। जी। तो ये हाँ। मौका मत चूकना भगत जी। ये परीक्षाएं छोटी मोटी होती रहेंगी, ये हाँ। काल भगवान की तरफ से धक्के लगते रहेंगे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना कि भाई हम्म। द्वार धनी का पड़ा रहे, चाहे धक्के धनी के धक्के खाए, धक्के सो खाए। काल जग जोर ही पर द्वार छोड़ ना जाए। ना जाए, हम तो लगे संत हुए हैं रामपाल जी द्वार। भगवान का वास्तविक द्वार यदि धरती हाँ। पे है तो साध संगति है। जी। साध संगति से ही आप उनको भगवान मान सकते हो। आप अपने अंदर के राग द्वेष को दूर कर सकते हो। आप इस परमात्मा की इस पिछली पीढ़ी में प्राप्ति कर सकते हो। दूसरा कोई तरीका नहीं है। हमने भीड़ का हिस्सा नहीं बनना भगत जी। सत्संग भगवान ने इसलिए सुनाए हैं। 650 साल पहले भीड़ का हिस्सा बन के हमारी क्या दुर्गति हो रही है हम सब देख रहे हैं। आज तक डोलते डोलते आ रहे हैं। जी। हमने देखा देखी में नहीं चलना, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। जो भगत जी जो सत्य मार्ग होता ना, उस पे बहुत ही कम भीड़ दिखाई देगी। जी। हाँ, हम साथ संगति से ही जुड़े हुए हैं, बस जुड़े ही रहेंगे और नहीं पीछे हटेंगे। भगत जी तो परमात्मा का हाँ। नानक जी ने भी कहा था, साध मिले साड़ी सादी होंदी विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। यानी साध मिले साड़ी सादी होंदी, साध यानी भगत। साध शब्द उस परमात्मा के लिए भी यूज होता है, लेकिन साध शब्द यहाँ पे एक भगत के लिए यूज किया। नानक जी कह रहे हैं कि जब मेरे साध, जब मेरे भगत मुझसे मिलते हैं या आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ओहो। है? और दूसरा परमात्मा ने कहा, भगत जी एक वाणी है परमेश्वर की, जी। दुख दुंद उपाद में जीव बंदे, समरथ की नहीं उपासा है, ये नेमी धर्मी धर्म ध्यान धर कर साध संगत को हासा है। परमात्मा कहते हैं दुख दुंद उपाद में जीव बंदे, समरथ की नहीं उपासा है। संत रामपाल जी कह रहे हैं जी मालिक कि ये जीव क्यों दुखी है। ये जीव केवल इसलिए दुखी है कि ये समर्थ की पूजा नहीं करता। जी। हाँ, आज 90% संगत साध संगति को छोड़ के, सत्सेवकों को छोड़ के समर्थ की पूजा नहीं कर रहे, वो दाढ़ी मूछ वाले की पूजा कर रहे हैं। हाँ, अभी समर्थ की पूजा नहीं कर रहे, इसलिए वो दुख दुंद और उपाद में बंधे हुए हैं, परेशान भी हैं, दुखी भी हैं, मर भी रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। फिर परमात्मा क्या, ये नेमी धर्मी धर्म ध्यान धर है। नेमी धर्मी यानी इस मार्ग में आने के बाद में जीव जो मतलब कि नेमी बन जाता है, यानी वो नियमों का पालन करता है, धर्मी हो जाता है क्योंकि वो दान धर्म करता है। नेमी धर्मी धर्म 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 दान करे, यानी वो सारे काम करेगा, और लेकिन करे साध संगत को हासा है। लेकिन साध संगति का वो मजाक उड़ाएगा। जो सत्य ज्ञान उसको जहां से मिलेगा, कोई बताएगा, उसका वो लोग मजाक उड़ाएंगे। इसलिए वो नेम धर्म करते हुए भी वो दुखी रहेंगे। हाँ। आज इस 90% संगत जो साध संगति का हिस्सा नहीं है और जो मजाक उड़ाती है, साध संगति का जो विरोध करती है, देखो भगत जी वो नियमी भी हैं, वो धर्मी भी हैं, वो दान भी कर रहे हैं और वो धाम पे भी फिरते हैं। नेमी धर्मी धर्म धाम फिरे, वो आश्रमों में भी जाती हैं, वो धर्म भी करती हैं, नियम भी निभाती हैं जहां तक उनसे निभाए जाते हैं। कहते हैं फिर भी वो दुखी हैं। क्यों? फिर भी दुखी है। करे साध संगत को हासा है। वो साध संगत का मजाक उड़ा रहे हैं भगत जी, मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए वो दुखी हैं। तो भगत जी परमेश्वर का मार्ग है, इसको कोई बिरला ही समझ पाता है भगत जी। ये भीड़ के बस की बात नहीं है समझना। परमात्मा कहते हैं गुरु पद सेव है बिरला कोई, और जहाँ पे कृपया साहिब की हुई, या अपने गुरु को साहिब मान के और उसके अनुसार बताई गई भक्ति विधि कोई बिरला ही करेगा। बाकी भगत जी फोटोओं को भगवान मान के अपना आवागमन यूं ही जो है वो चलाते रहेंगे। जी तो टिके रहो भगत जी, भक्ति विश्वास की है भगत जी। सबरी ने भगत जी 1000 साल तक श्री राम का जंगल में इंतजार किया था। हमने तो यही सबरी को जब बात कर, हमने ख्याल किए हुए थे कि सबरी के तरह हमने इंतजार कर रहे हैं जब मालिक कब आएंगे हमारा। क्या सबरी को इस बात का नहीं पता था कि रामचंद्र जी अयोध्या में रहते हैं? क्या वो वहां नहीं जा सकती थी? हाँ, पता तो था, लेकिन इंतजार में क्यों बैठे हुआ। सही बात है। तो भगत जी हमारे परमात्मा या तो हमारे घर में है, या जिस दिन वो परमात्मा जिस भी आश्रम में आएंगे उनकी मौज, हम वहीं जाके साक्षात और सन्मुख हम उनके दर्शन करेंगे। हाँ सही बात है। अगर भगवान को ढूंढने के लिए अगर हम इन आश्रमों में चले गए, उसी दिन भगत जी हम फेल हो जाएंगे, नहीं जाएंगे। फिर तो वो परमात्मा कहते हैं वो तो हिरण वाला है, हम नहीं जाएंगे। वो कस्तूरी उसकी नाभि में और सूंघता सूंघता फिर रहा है दुनिया में।
आश्रम तो हमारा ये 4 दीवारी के अंदर में पड़ा हुआ है। बिल्कुल, आश्रम है तो अपना घर है, अपना शरीर है, हाँ, वरना हम नहीं जाएंगे। दुनिया में कोई आश्रम नहीं है भगत जी। मालिक जब आ जाएंगे तो यहीं ढूंढ लेंगे। भगत ऐसे ही हीरे मोतीलाल चाहिए परमात्मा को, और उन्हीं को लेके जाएगा परमात्मा को। भीड़ की आवश्यकता नहीं है भगत जी। जी जी भगत जी। और कोई भगत जी गिने चुने जाते हैं, ये तो परमात्मा को बोलना पड़ता है कि बच्चों जहाज के जहाज भर के जाएंगे, तुम करोड़ों जाओगे। ये तो 650 साल पहले भी बोलते थे परमात्मा, कौन से युग में नहीं बोला? हर युग में बोल। लेकिन देख लो भगत जी, एक भी गया क्या 650 साल पहले? एक भी नहीं गया। और ये बात परमात्मा आज भी बोलेगा। टीचर भगत जी बच्चे को ये कभी नहीं बोलेगा कि तू फेल हो जाएगा, चाहे कितना कमजोर हो। उसको ये बोलेगा बेटा और ध्यान दे, थोड़ा सा होमवर्क अच्छे से कर, थोड़ा सा ट्यूशन कर ले, तू पास हो जाएगा, हम आगे की हम क्लास में जाएंगे। लेकिन मालिक की वाणियां फेल नहीं हो सकती। परमात्मा कहते हैं खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। और ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। भगत जी हमने तो प्रयास करना है कि हम परमेश्वर के उन बिरले बच्चों में से शामिल हो जाएं। और उसके लिए भगत जी इतनी आसानी से मार्ग नहीं मिलेगा। उसके लिए आपने सारे दुख तकलीफें परेशानियां झेलनी पड़ेंगी जो हमारा पिता झेल रहा है। अभी तो भगत जी संघर्ष का समय है, भक्ति का समय थोड़ी है। जब हमारा खुद का बाप संघर्ष कर रहा है 27 साल से, तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम कैसे बैठ के भक्ति कर लेंगे? नहीं। तो भक्ति के नाम का तो खाली ड्रामा हो रहा है, रैलियां, धरने, प्रदर्शन। ठीक है भगत जी, भक्ति भी करनी है तो परमात्मा के दिखाए मार्ग पे पहले परमात्मा की पहचान करो, और उसके बाद फिर अपने घर पे फिर परमात्मा को विराजमान मान के फिर उन्हीं को भोग लगाओ भाई, उन्हीं के सन्मुख आरती करो। अभी तो आरती हमारे गुरुजी कर रहे हैं, हम तो खाली सुन रहे हैं। वही ना, लोग मोबाइल में आरती लगा देते हैं, टीवी में आरती लगा देते हैं, खुद अपने काम करते रहते हैं। अरे आरती तो भगवान कर रहा है, जबकि करनी चाहिए भगत को। भगत जी परमात्मा कहते हैं देखो ले रोगो भूल भुलैया का तमाशा। भगत जी अभी तक तो दुनिया भूल भुलैया में चल रही है। ये भगत ही सारे बेचारे भूल भुलैया में चल रहे हैं। भगत जी हम आरती करते हैं तो रात को तो हमको कम सोचता है ना जी। दिन में टोटा करके कर लेते हैं। कोई बात नहीं, कैसे भी करो, लेकिन आरती भगत जी हमने खुद करनी है। खुद करते हैं ना। हम भगवान से आरती नहीं करवाएंगे भगत जी। नहीं, भगवान से कला करवाएंगे। जब बच्चा जब पहली क्लास में जाता है ना शुरू में जी, तब टीचर उसको पढ़ाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ऐसे अनार, आ से आम। लेकिन भगत जी वो कब तक पढ़ाता है टीचर बोल बोल के? जब तक वो बच्चा खुद पढ़ना नहीं जान जाता। और जब बच्चा सीख जाता है फिर टीचर नहीं बोलता। तो भगत जी जब हम शुरू शुरू में जुड़ते हैं इस मार्ग में तब तो ठीक है भाई, क्योंकि हमने थोड़ा सा जानकारी लेनी पड़ती है, आरती कैसे करनी है, आरती की धुन क्या है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाए कि ये भगवान है, फिर भगत जी हमने भगवान से आरती नहीं करवानी, हमने खुद आरती करनी पड़ेगी। मार्ग तो यही है। बाकी जिसकी नहीं समझ में आता है वो तो भगत जी मजाक ही उड़ाएगा साथ संगत का। वही नाम भोग। और साधु संतों का तो भगत जी हमेशा यहाँ पे मजाक ही उड़ा है। उनके जाने के बाद ही उनकी महिमा होती है, उनकी पूजा होती है जी। ठीक है, तो हमने इन बातों से कोई ज्यादा हमारे दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि चलो हम तो जीव हैं भगत जी, खुद सारी सृष्टि का रचनहार, चराचर जगत का पालनहार संत रामपाल जी भगवान आए हुए हैं। जब 27 साल से उनका मजाक उड़ रहा है तो साध संगति को कौन सिर पे बैठाएगा भगत जी? तो यही हम रोटी चावल का यदि भोग लगा देते हैं तो लोग कहता है अरे रोटी चावल के भोग लगाता है सब मालिक, तुम्हारा रोटी चावल खाते हैं उनके लिए। तो भगवान तो भाई साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। परमात्मा ने जब भाई जब तुम्हारे श्री रामचंद्र जी ने, जिनको तुम भगवान मानते हो, जब उन्होंने एक बिलनी के जूठे बेर खा लिए तो हमारा भगवान चावल क्यों नहीं खाएगा, रोटी क्यों नहीं खाएगा? जरूर। समर्थ उसी को कहते हैं जो कुछ भी कर दे। और भगत जी वो तो भगत की स्थिति पे है। अगर भगत के पास अगर 3 दिन की सूखी रोटी है और उसका भी यदि भोग लगा रहा भाव से, परमात्मा के लिए तो हलवा है। जी हाँ, वो तो हलवा उसके लिए। तो ठीक है भगत जी, आप लगे हैं भगत जी। हाँ, परमात्मा के गिने चुने बच्चों की लिस्ट में शामिल रहोगे तो भगत जी मोक्ष प्राप्त कर जाओगे। और जरा भी अगर आँखी से नीचे उतर गए भगत जी, फिर दुनिया में ठिकाना नहीं है। नहीं उतरेंगे भगत जी, एकदम लगे रहेंगे मालिक के दया। लगे रहो, ये खेल है परमात्मा का, लीला है भगत जी।
हाँ, चाहे वे 3 महीने में आवे, चाहे 3 साल में आवे, चाहे 3 युग में आवे। आशा लगाए हुए हैं आगे। हमने सिर्फ उम्मीद रखनी है, चाहे 3 युग क्यों ना लग जाए। 1000 साल तो बहुत कम है। हाँ, अगर 3 युग भी लग जाए ना, हाँ, तो भी हमने इसी परमेश्वर के चरणों में पड़े रहना है, पड़े रहना, इसी से उम्मीद रखनी है। बस ठीक है। हाँ, हमने केवल इन्हीं को अपना सब कुछ मान के, हाँ, और हमने इस परमेश्वर की बारंबार हमने केवल इन्हीं से विनती करते रहना है, इन्हीं के चरणों में पड़े रहना भगत जी। इनके अलावा हमने किसी से उम्मीद करनी ही नहीं करूँगा। अगर हमें कोई पार करेगा तो भगत जी यही परमात्मा करेगा। यही दूसरा कोई करेंगे। सृष्टि में नहीं है जो हमें पार कर देगा। हाँ, बिल्कुल नहीं है भगत जी। और कोई इस हाँ, भूल में भी ना रहे बिल्कुल भी कि इनके अलावा कोई और भी कोई परमात्मा होगा। जी, और जिसने ये सोच लिया इनका भगत होके कि कोई और परमात्मा है इनके अलावा, नहीं है भगत जी नहीं, उसको तो काल भगवान पे ठोकर मार देगा कि नहीं नालायक, है, मेरे इष्ट के लिए तू ये सोच रहा है। नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। तो भगत जी बस हमने इसी प्रकार से ना जी, परमात्मा के चरणों में लगे रहना है। लगे हैं। परमात्मा कहते हैं ना कि भाई गुरु से बढ़कर और जगत में कोई न दाता होता है, भव सागर से पार करन को खुद ही प्रकट होता है। हाँ, इनकी महिमा जग से न्यारी, शरण इन्हीं की है रहना। इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। और ये जो दाढ़ी मूछ वाली फोटो, इसके लिए क्या कहा? इस कागज की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। तो भगत जी परमात्मा है। ये भजन आ गया है हमारे मोबाइल में भगत जी। चलो दया है परमात्मा की। अब जब कभी सात संगतियों में आएंगे उस समय फिर सारे मिलके गाया करेंगे परमात्मा जी, हाँ, 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 है ना। हाँ। ठीक है भगत जी, दया परमात्मा की। जी, सब साहेब रखिए भगत जी। जय हो बंदी छोड़। जय बंदी छोड़।